हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश टेक ज्ञान। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वो कंटेंट लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, पर आप उसके बारे में शायद नहीं जानते हैं, या फिर वैसे लोग जानते हैं जो अभी एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं या 2022 या 19 में या 20 में एग्ज़ाम लिखे होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वोकैबुलरी के उस पार्ट की जिसको लोग इग्नोर कर रहे हैं, बट उससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मतलब आते ही, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आई एम टॉकिंग अबाउट होमोफोन्स। जी, मैं होमोफोन्स की बात कर रहा हूँ। होमोफोन्स यानी सेम साउंड, ऐसे शब्द जिनके उच्चारण एक जैसे होते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन उनके अर्थ में फ़र्क होता है। अगर आपको यकीन नहीं कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो जो मैंने मॉक टेस्ट कराए हैं, आप चाहें तो उनको एक बार सर्च करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आपको लगभग हर फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे होमोनिम्स वाले क्वेश्चंस डेफिनेटली मिलेंगे। होमोनिम, होमोफोन्स जो कहिए, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जो एक जैसे उच्चारण में होते हैं, स्पेलिंग में भी लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन उनका अर्थ क्या होता है, अलग होता है। ऐसे शब्द को होमोफोन्स कहते हैं। इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, ओवरलुक कर रहे हैं, पर क्वेश्चन इससे एक तो पक्का आ ही रहा है। चाहे फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, चाहे कॉमन एरर में आता है, चाहे एंटोसिनो में आता है, पर ये आता पक्का है, ठीक है ना। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि करीबन 100 या उसके आसपास कुछ होमोनिम्स आपको इस वीडियो के थ्रू करा दूं, उनके मीनिंग्स बता दूं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कुछ भी मिस ना हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए, और बुरा लगे तो भी बताइए, ठीक है। यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, पहला वर्ड है एक्सीड। उच्चारण वही होगा जो है दोनों का बराबर, एक्सीड, एक्सीड। एक्सीड, इसका अर्थ होता है स्वीकार करना किसी बात को। इसका अर्थ होता है अत्यधिक, कोई चीज़ एक लिमिट क्रॉस कर जाए तो एक्सीड हो गया, ठीक है। ये भी स्वीकार करना होता है, एक्सेप्ट करना। और एक्सेप्ट का मतलब होता है कोई चीज़ को छोड़कर, के अतिरिक्त या के अलावे, ठीक है। एडिशन मतलब क्या होता है? एडिशन मतलब होता है जोड़, जो जोड़ते हैं ना, एडिशन। और ये एडिशन क्या होता है? ये होता है संस्करण। आप देखते हैं किसी बुक का एडिशन प्रिंट होता है, 2019 में जो प्रिंट हुआ उसका न्यू एडिशन आ जाता है ना, 2022 में या 20 में, ठीक है। तो ये एडिशन होता है। अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट ये आपका वर्ब है जिसका मतलब है प्रभाव डालना, और इफेक्ट नाउन है जिसका मतलब होता है प्रभाव या इन्फ्लुएंस। एल, ये मतलब होता है शराब, एक तरह के बियर को कहते हैं एल। और AIL होता है आपका बीमारी, ठीक है। और ऑलरेडी का मतलब होता है तैयार, हम सब तैयार हैं, वी आर ऑल रेडी। और ये ऑलरेडी हो गया जो बिफोर होता है ना, पहले, ठीक है। एस, एस जो है इसका मतलब हो जाता है आप जो है सहमति या किसी बात की एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इसको एस बोलते हैं, मतलब आपको उसमें यस है। और आइज, ये तो आपका आँखें हो गया। बेल मतलब ज़मानत देना, ठीक है, किसी की ज़मानत होती है, जेल जाते हैं तो बचाते हैं ज़मानत के लिए। और ये बेल होता है, ये एक बंडल होता है कॉटन का या किसी भी चीज़ का, जिसको फिर रस्सी से बांध दिया जाता है ताकि उसको ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके। तो बंडल ऑफ कॉटन और वुड या किसी भी चीज़ के गट्ठर को बेल कहते हैं। बास, बास जो वर्ड है इसका मतलब होता है एक तरह की मछली को भी बास कहते हैं, और ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड को भी कहते हैं, इसको आप हाई भी कर सकते हो। बेस मतलब आधार या घटिया, दो मीनिंग होते हैं इसके, ठीक है, आधार या घटिया। बेस्ट, बेस्ट का मतलब होता है आप जैसे सब्जी बना रहे हो तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहते हो ना, ताकि सब्जी सूख ना जाए, तो थोड़ा उसको गीला करना। तो बेस्ट का मतलब गीला करना, ठीक है, खासकर कुकिंग में, ताकि सब्जी पूरी तरह से सूख ना जाए, नहीं तो जल जाएगी। बेस्ड मतलब आधारित, किसी पर आधारित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
बेट, बेट मतलब कम करना, जैसे एक वर्ड आता है ना अबेट, अबेट मतलब भी कम करना, तो बेट से ही अबेट बनता है। ये बेट कहते हैं चारा, जो हम मछली फंसाने के लिए चारा डालते हैं उसको बेट कहते हैं। बेटेड, अब बेटेड जो वर्ड बना है ये भी बेट से ही बना होगा, डेफिनेटली कम किया हुआ, है ना जी। तो बेट एंड बेटेड सेम हो गया, ये यहाँ पे रिपीट हो गया है, ये रिपीट हो गया। चलो, डेंस घना, और डेंस हो गया घना, और डेंट क्या होता है, डेंट पड़ता है ना, कार में कहीं चपटा हो जाता है, डेंट पड़ जाता है, तो वो डेंट हो गया, चपटा। डिसेंट करना मतलब उतरना, और डिसेंट मतलब असहमति। डिसेंडिंग असेंडिंग पढ़ेगा ना, असेंडिंग डिसेंडिंग, तो वही डिसेंड है, मतलब ऊपर से नीचे आना, और डिसेंट मतलब असहमति किसी बात की, ठीक है। DUN डन, अब ये जो डन है, ओके, तो ये क्या मीनिंग दे रहा है, ये आपको मीनिंग दे रहा है, डन का मतलब हो जाता है धुंधला, है ना, या कोई चीज़ जो काले रंग का होता है। डन तो हो गया वक्त, काम होता है डन किया। डाई मतलब बाल रंगना या कलर करना, डाई मतलब मरना। फेट मतलब किस्मत, और ये फेट मतलब होता है उत्सव या त्यौहार। फाउन, FAUN, फाउन मतलब होता है कोई बुरा आदमी, बैड मैन, ठीक है। और FAWN का मतलब होता है हिरन का बच्चा, ओके। वर्ड्स आप नोट करते जाइएगा, मैं नहीं लिख रहा पर आप लिखिएगा। फ्लो बहने को कहते हैं, FLOW, फ्लो बहना। एंड FLOE, ये होता है फ्लोटिंग आइस, कोई बहुत बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा जो पानी में बह रहा हो ना, ये फ्लो होता है, इसको फ्लो कहते हैं। फ्लावर जानते हैं, फूल, फ्लावर मतलब आटा। फ्लू एक तरह का बुखार समझिए, इन्फेक्शन होता है ना, अभी आई फ्लू चल रहा है। एंड FLUE, फ्लू, ये होता है धुएं का जो निकासी मार्ग होता है, यानी चिमनी जो होता है जहाँ से धुआं निकलता है, इसको भी फ्लू कहते हैं, ठीक है। फ्लू, ये फ्लाई का V2 हो गया, उड़ना। फ्लायर, FLY, ये होता है आपका हवाई जहाज़ को चलाने वाला, जो फ्लाई करता है वो फ्लायर। और FLI वाला क्या हो जाता है, ये हो जाता है भागने वाला, फ्यूजिटिव बोलते हैं इसको, भगोड़ा, फ्यूजिटिव, या रन अवे, मतलब ये भी उड़नछू हो गया, फ्लाई। फोल्ड तो पकड़, मोड़ना होता है, किसी चीज़ को फोल्ड करते हैं। एंड FOA वाला फोल्ड होता है आपका एक घोड़े का बच्चा, छोटा बच्चा, ठीक है, घोड़े का छोटा बच्चा। फोर्ट मतलब किला होता है, और किला को मजबूत बनाते हैं, तो FORTE हो जाता है, स्ट्रॉन्ग या मजबूत करना। ग्राफ्टिंग आप जानते हैं ना, कलम करते हैं, पौधे के दो पौधों को मिला के एक पौधा बनाते हैं, वही ग्राफ्टिंग होता है। और ग्राफ मतलब जो लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें ग्राफ बनाया हुआ है, दैट इज ग्राफ्ट। तो ग्राफ से बना ग्राफ्ट। नेक्स्ट ग्रिल, ये ग्रिल होता है भूनना, जैसे कोई चिकन मटन भूनता है और सीख वगैरह में लोहे की छड़ों पर रख के, वो ग्रिल होता है। और जो लोहे के हम गेट बनाते हैं, ये हमारा ग्रिल हो गया, ठीक है। तो ये ग्रिल हो गया आपका, जो लोहे की गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं, ये ग्रिल, ये वाला ग्रिल होता है जो हम लोग देखते हैं खिड़की में लोहे का। और ये भुनना हो गया, कुछ भी भुनना, मटन वगैरह। ग्रिसली, GRISLY, ये ग्रिसली जो आपका है, ये आपका भयानक हो जाता है, इसको हम ग्रिजली भी पढ़ते हैं। और ग्रिजली बेयर होता है ना, एक सफ़ेद भालू, ग्रिजली बेयर, बहुत रोएदार सफ़ेद भालू को ग्रिजली बोलते हैं। आप कार्टून में देखिए ग्रिजली बेयर मिलेगा। ग्रिजली मतलब भयानक, ऑकवर्ड, भद्दा। ग्रोन मतलब कराहना, और ये ग्रोन मतलब होता है बड़ा होना। गोरिल्ला, ये हो गया आपका गोरिल्ला, जो चिंपैंजी टाइप का होता है, बंदर टाइप का। और ये गोरिल्ला वार जो होता है, एक सेना की टुकड़ी होती है जो अलग से वार करती है, गोरिल्ला वार होता है वो। गिल्ड, GUILD, ये आपका हो गया कोई ग्रुप, मंडली लोगों का। और GILD, ये होता है कलई करना, कलई करना, जैसे कोई बर्तन वगैरह बना रहे हैं, उसमें डिज़ाइन वगैरह करना, कलर चढ़ाना, सोने का रंग चढ़ाना, पीतल का, चांदी का रंग चढ़ाना, इसको गिल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। GUILT, गिल्ट मतलब गलती, और GILT, गिल्ट, ये हो गया कवर्ड विथ गोल्ड, जो गिल्ड है ना वही गिल्ट है। जी हाँ, सोने का पानी चढ़ा के उसको कलई करते हैं बर्तन या कोई जेवर में। HAIL, हेल, ये आपका हो जाता है ओलावृष्टि, बर्फबारी, या फिर किसी का अभिवादन करना।
और HALE हेल मतलब होता है हेल्दी या स्वस्थ, हेल्थ इसी से बनेगा। हॉल जानते हैं, बड़ा सा कमरा। और HAUL ये हो जाता है कैरी करना, बेयर करना, कोई गाड़ी वगैरह को ढोना, कैरी करना। नेक्स्ट वी हैव एक हैव मतलब होना, ये आप जानते हो। और ये हाफ क्या है, ये हाफ का ही वर्ब बना दिया, एफ को बी में बदल दिया, हैव हो गया। तो हैव मतलब आधा करना, ये वाला है आधा करना। हैंडमेड मतलब जो हाथ से बनाया, और हैंडमेड मतलब नौकरानी, ये वाला मेड वाला, मेड लगा ना, मेड नौकरानी। हैंडसम जानते हो, और ये हैंडसम क्या होता है, एक बग्घी होती है, एक घोड़ा गाड़ी 2 चक्के की और आगे घोड़ा, ठीक है, पीछे 2 चक्के आगे घोड़ा, उसको खींचता है, बग्घी। हंगर एक स्टोर या एक शेल्टर जहाँ पे जहाज़ों को रखा जाता है, और हैंगर कहीं लटकाने वाली चीज़ को कहते हैं। हेज यानी भूसा, और ये हेज जो होता है ना, हैजी बोलते हैं जिसको, धुंधला या उलझन, ठीक है। ये ही वुड या ही हैड भी ले सकते हैं, और ये हीड हो गया आपका ये अटेंशन। ये तो ये ऊपर वाला जो है पहले वाला, ये आपका ही वुड का ले लिया होगा शॉर्ट फॉर्म, ही वुड या ही हैड का। और ये हीड है, हीड मतलब अटेंशन। हील मतलब क्या होता है, हील मतलब स्वस्थ करना, उपचार करना। और HEEL होता है, कोई हील हो गया जैसे जूता है ना, और उसका जो हील है नीचे वाला हिस्सा, सोल। ये सुनना, ये हो गया ग्रुप, झुंड जानवरों का, ये तो सुनना हियर का हर्ड। ये दिल हो गया। और हार्ट किसको कहते हैं, तो हार्ट कहते हैं हम लोग, और इसका एक बड़ा अच्छा मीनिंग है। ये हार्ट हमारा हो गया स्टैग, स्टैग जानते हैं ना, स्टैग बारहसिंघा बोल सकते हो, या जो मेल डियर होता है, मेल डियर, ठीक है, हिरन में मेल जो होता है उसको हार्ट कहते हैं। हीरोइन ये तो ड्रग हो गया, और ये नायिका, ओके। नेक्स्ट ओके, चलो 6 पेज नंबर में आता है। ह्यू ये हो गया आपका कलर, और ये हो गया कोई जैसे लकड़ी वगैरह है, ओके, गट्ठर, उसको टुकड़े करना, इसको ह्यू कहते हैं, किसी ऑब्जेक्ट से, खतरनाक टूल से, टांगी कुल्हाड़ी से। और ह्यू ये कलर हो गया। ये तो बुलाने के लिए हे होता है, और ये आपका वही भूसा जो था, हेज उधर आया था, वही होता है। हायर करना, या आप किसी को भाड़े पे कर रखना, हायर, और ये ऊंचा वाला, हिम उसे, और ये हिम हो गया आपका प्रार्थना वाला, ठीक है। हो ये बुलाने के लिए, ए हो। और HOE ये हो गया वही टांगी वगैरह, ठीक है, कुदाली, टांगी। होड़ मतलब जमाखोरी, किसी चीज़ को जमा करके रखना, HORDE ये होता है भीड़, ठीक है। हॉर्स मतलब हो गया घटिया, कोई चीज़ घटिया है, बहुत ही कर्कश है, कड़वा या कर्कश, जैसे गला खराब हो जाता है। और ये HORSE ये जो हॉर्स है, अच्छा हाँ, ये आपका घोड़ा वाला हो गया, ठीक है, HORSE। चलो नेक्स्ट, होल, HOLE होल, छेद हो गया, छिद्र, और ये हो गया सारा, होल्ड का ही होल्ड हो गया, ये होल्ड पकड़ना। ह्यूमेरस, ह्यूमेरस आपका हो गया एक लॉन्ग बोन होता है अपर हैंड का, अपर हैंड का ऊपर वाले हाथ का लंबी हड्डी को ह्यूमेरस कहते हैं। और ये हो गया हास्यजनक, हंसी से रिलेटेड। आइल हो गया आपका गलियारा, AISL, और AISLE ये हो गया आपका आइलैंड वाला, आइलैंड। आइडल हो गया आलसी, ये हो गया मूर्ति, और ये हो गया गांव से रिलेटेड कोई चीज़ है, इडिल बोलते हैं, ठीक है, इडिल या इडिलिक भी आता है। इलिसिट मतलब गैर कानूनी, और ये इलिसिट हो गया कोई किसी से खबर या कोई न्यूज़ वगैरह निकालना, इलिसिट, ये हमेशा एग्जाम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट इल्यूज़न, इल्यूज़न भ्रम को कहते हैं, और एल्यूजन मतलब रेफरेंस, जब हम कविता वगैरह पढ़ते हैं ना, तो पोइट का ही रेफरेंस वगैरह देता है, उसको एल्यूजन कहते हैं। इल्यूजिव भ्रम से ही बना, एल्यूजिव एल्यूजन से बना, और इल्यूजिव ये एल्यूजन से बना। ये एल्यूजन होता है बचाव, कोई चीज़ का बचाव करना, तो इल्यूजन से बना इल्यूजिव बचावी, ठीक है। इंसाइट मतलब उत्तेजित करना, उकसाना, इनसाइट
ये वाला इनसाइट आपका जो है, ये आपका क्या होता है, एक तरह का दृष्टि होता है या कोई चीज़ आप पहले से जानते हो, इसको इनसाइट कहते हैं। जैम, ये तो चटनी होती है, मीठी चटनी। और जैम क्या होता है, जैमर जो लगता है दरवाजे में नीचे एक छोटा सा स्टॉपर होता है ना, इसको जैम बोलते हैं या जैमर। जीन जो कि डीएनए से रिलेटेड होता है, और GENE ये आपका जो होता है ये जीन, सॉरी ये आपका जीन्स वाला जीन है, और जीन आपका डीएनए वाला हो गया, ठीक है, डीएनए वाला हो। जाइब, JIBE, ये जाइब आपका हो गया ताना मारना, और ये जाइब हो गया ताना। एक नाउन है, एक वर्ब है, मीनिंग दोनों का एक है, ठीक है। ये आपका वर्ब है, ये नाउन हो गया। कर्नल क्या होता है, कर्नल तो कंप्यूटर में आप देखते होंगे, एक फाइल होता है एक तरह का, और कर्नल हम बोलते हैं जैसे कोई दाना है उसके बीच के सॉफ्ट हिस्से को कर्नल बोलते हैं, ठीक है। और ये कर्नल आपका आर्मी में होता है। के वाला जो नैप है इसका मतलब होता है चोटी या हिल, और ये नैप होता है झपकी, नैप NAP, झपकी छोटी सी नींद 15-20 मिनट की, उसको NAP नैप कहते हैं। नेब मतलब बेईमान आदमी, के वाला। और NAVE, ये जो नेब होता है ये होता है कोई चक्का है उसके बीच में जो होता है ना पार्ट, उसको नेव कहते हैं, बीच वाले पार्ट को नेव कहते हैं, ये मेन पार्ट होता है। नीड मतलब गूंदना, जैसे आटा वाटा गूंदना या स्वेटर बुनना वगैरह नीड होता है, और नीड मतलब आवश्यकता, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। लैकिंग होता है कमी होना, लैक्स मतलब होता है ढीला, लेड मतलब लदा हुआ, लेडन इसी से बनता है, कोई चीज़ लदा हुआ है। और LAID लेड, ये जो लेड है ये आपका पास्ट फॉर्म है किसका, ले का, LAY ले का, ले का ही लेड होता है V2, ठीक है, मतलब पड़े रखना कहीं चीज़। लेन भी जो है पास्ट फॉर्म बनाया गया है किसका, लाई का, ये बना है LIE का, लाई मतलब भी होता है रखना या पड़े रहना। और लेन मतलब होता है रास्ता, पतला छोटा रास्ता को लेन कहते हैं, ठीक है। ले, ये भी लेज से ही बना है, LAY ले मैंने रखना, लेज लेजी वाला हो गया। और LEIS वाला क्या होता है, एक तरह का माला या फूलों का हार या नेकलेस जो गले में पहनते हैं, उसको लीज कहते हैं। LEA, ये हो गया आपका चारागाह जहाँ पशु चरता है। और LEE, ये आपका हो गया कोई ऐसा जैसे शिप में कोई शेल्टर निकला हुआ है जहाँ लोग बैठते हैं, ऊपर छायादार है, उसको ली कहते हैं, ये आपका ली हो गया। लीच, LEE वाला हो गया धुलना, घुलना, कोई चीज़ सॉल्वेंट हो जाना, घुल जाना, ठीक है, ये सोल्व हो जाना, सॉल्वेंट घुलना। और ये लीच हो गया आपका जोंक, लीचर जोंक। लीन मतलब दुबला पतला, और LIEN वाला हो गया कर्ज, ठीक है, कर्ज। और लीज पे, यानी जो लीज पे लिया गया है उसको लीज बोलते हैं ना, पट्टा पे लिया गया लीज पे। और लिस्ट मतलब सबसे कम। एक लास्ट पेज कर लेते हैं, रीड पढ़ना, और REED रीड, ये आपका हो गया एक प्रकार का घास होता है, स्टेपी वगैरह जैसे होता है ना वैसे लंबी घास होती है। REEK, ये रीक आपका हो जाता है धुआं देना, ठीक है, धुआं देना, गाड़ी रीक करता है धुआं देता। और W वाला जो रीक है इसका मतलब होता है बदला लेना। रील तो हम जानते हैं, आजकल रील्स बनाते हैं लोग, और एक रील का होता है जो घिरनी जैसा होता है, गोल गोल, ठीक है, जैसे पहले ऑडियो कैसेट होता है ना, उसमें रील होते थे, जी हाँ वही रील, ठीक है। और ये रियल हो गया। सोल मतलब अकेला, सोल्ड मतलब अकेला, सोल्ड यानी ये बेचने वाला, ये सोल अकेला, सोल रूट वर्ड है ना, सोल मतलब अलोन। सन मतलब होता है किसी चीज़ को अपने से दूर करना या उससे बचना, और ये सन सूरज। टाई माने बांधना, ये टाइड मतलब ज्वार भाटा, जो लहरें उठती हैं समुद्र की, टाइड। और टाइड मतलब साफ भी होता है, साफ सुथरा, टाइड। टायर मतलब होता है एक के ऊपर एक, जैसे भी टायर 1 टायर 2 होता है ना, एक के बाद एक, टायर 3, तो वही टायर होगा। और टीयर मतलब फाड़ना, अब इसको टीयर भी पढ़ो टायर भी पढ़ो। व्हील ये होता है घूंघट, और ये वेल मतलब होता है घाटी या वैली। वाइस मतलब होता है कोई चीज़ जो आपकी बुरी आदत है ना, व्यसन बोलते हैं, बैड हैबिट को।
और वाइस VISE ये होता है आपका एक तरह का जैसे पिलास जो होता है जिसका 2 मुंह होता है पकड़ने के लिए जी, इसको वाइस बोलते हैं। VILE वाइल मतलब बैड, जो वाइस का ही सिनोनिम है। और VIAL वाइल मतलब शीशी, दवा की जो शीशी होती है उसको वाइल बोलते हैं। वेडर, देखिए वेटर तो हम जानते हैं और इसको वेटर पढ़ते हैं। वेडर कौन होता है? जो गद्दा बनाता है। वेड माने गद्दी और वेडर हो गया जो गद्दी बनाता है, उसको कहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको दिया है, अगर आप इसको समझ पाएँ तो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है, और नहीं समझे तो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम के बाद समझ में आ जाएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।